केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के पुणे के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने किसान सम्मान दिवस के समारोह में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। किसानों के उत्थान और प्रगति के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के पुणे में किसान सम्मान दिवस 2024 और किसान ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ICAR अटारी पुणे में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर CM देवेंद्र फडणवीस भी मंच पर मौजूद रहे। कृषि मंत्री का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के किसानों को लेकर बेहद गंभीर हैं और यही वजह है कि मोदी सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा कुल 45 कार्यक्रम के तहत सरकार ने 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। इसी दौरान कृषि मंत्री ने प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर दिया। अब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के विकास और किसान के कल्याण का एक महायज्ञ चल रहा है। उत्पादन की लागत घटे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कम ब्याज पर किसान को कर्जा, संस्थागत ऋण बढ़ाना और फर्टिलाइजर सब्सिडी तो पिछले साल ही 1,94,000 करोड़ थी। सस्ता खाद मिल जाए, अच्छे बीज मिल जाए, ठीक दाम देने के लिए MSP पिछले 10 साल में लगभग दुगनी कर दी गई। शिवराज सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जारी योजनाओं पर अब तक सरकार 11,066 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 65 फसलों के नए बीजों की 109 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं, जो कि प्राकृतिक कृषि का एक अहम हिस्सा होंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि खेती में उत्पादन की लागत कम करने पर भी सरकार का जोर है। 2014 से 2024 के बीच उनकी सरकार कई उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर राहत मिल रही है। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस के तहत महाराष्ट्र के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 13,29,678 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसका सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं कुल 19,66,767 मकानों के निर्माणों का लक्ष्य है, जिस पर 29,501 करोड़ के खर्चे का अनुमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अपने लक्ष्य को तय समय में पूरा कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।